नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा अध्याय 6। इस अध्याय को आप पूरे मन तथा श्रद्धा के साथ पूरा जरूर सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर आप कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने की पर जो घटना हुई वह हम आपसे कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले, श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद, अद्वितीय अविनाशी, सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रासमंडल में बैठने वाले पीतरंग के पीताम्बर से सुशोभित, सौम्य भुखों को चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला के सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों के द्वारा सत्कार विष्णु रतन सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, हे विष्णु का किया हुआ श्लोक प्रातःकाल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट सोपन भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। श्री कृष्ण ने तब विष्णु से पूछा कि ये कौन है, कहाँ से आया है और रोता क्यों है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख का भागी नहीं होता। इस गोलोक में रहने वाले तो श्रद्धा आनंद में मगन रहते हैं। ये लोग तो सौपन में भी दुष्ट हरता और दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। हे विष्णु, ये क्यों कांपता है और इसकी आंखों में आंसू क्यों है? हमारे सम्मुख ये किस लिए खड़ा है? श्री नारायण भरी से बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुनकर सिंहासन से उठकर महाविष्णु मनवास की संपूर्ण गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन के शोभानाथ, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने का कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मनिल है, शुभ कर्म से सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वंशपति आदि को इसका निरादर किया है। 12 मास कला क्षण अयन आदि से सेवजरू को अपने अपने स्वामी से गर्व अत्यंत निरादर किया। इसी दुखाग्नि से जला हुआ ये मरने के लिए तैयार हुआ। अब अन्य दयालु व्यक्तियों के द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषि के शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा। इसका ये बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। इस दुखित की कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते,
आपके चरण कमलों में प्राप्ति प्राणी को शोक का भागी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वालों का कहना है। कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको मैं लेकर आया हूँ। मेरा आना यहाँ सफल कीजिए। बारंबार के स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आप दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते हैं। हे सूत, गोलोक के वासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकों पर ग्राध विष्णु कृष्ण का स्वाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत नारद ने नारायण से पूछा कि हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद जी के प्रति खवा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। इति श्री ब्रह्मांडे दिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य षष्ठो अध्याय हरि शरणम। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कृपया इनको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे कृष्णा।